नाजरीन, अगस्त और सितंबर 1977 में जब वायेजर मिशंस को लॉन्च किया गया तो इस वक्त को सिलेक्ट करने का मकसद ये था कि जुपिटर, वीनस, यूरेनस और नेपच्यून एक सीधी लाइन में आ रहे थे और ये मौका हर 175 साल में एक दफा आता है। इस तरह से इन स्पेस क्राफ्ट्स को ग्रेविटेशनल फोर्स मिली जिससे इनकी रफ्तार बहुत बढ़ गई, मगर इसके बावजूद इन्हें यूरेनस तक पहुंचने में 9 साल जबकि प्लूटो तक पहुंचने में 12 साल लगे। वायेजर मिशन से मिलने वाले डाटा और इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर 2006 में जब न्यू होराइजन नामी स्पेस क्राफ्ट को प्लूटो की तरफ रवाना किया गया तो ये महज 10 साल में ही प्लूटो तक पहुंच गया था। ताहम किसी भी सफर के लिए 10 साल एक बहुत लंबा अरसा है, और वो भी जब आप करीब 57,000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सफर कर रहे हों। ये इस कदर तेज स्पीड है कि लाहौर से न्यूयॉर्क तक पहुंचने में सिर्फ 11 मिनट लगेंगे। नाजरीन, आप देख रहे हैं तजस्सुस टीवी और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि खला कितना बड़ा है और इसमें फासलों का क्या मतलब है। नाजरीन, कभी किसी सुनसान सड़क पर सफर करते हुए जब कुछ किलोमीटर तक कोई आबादी या घर नजर ना आए तो इंसान उकताहट और बोरियत का शिकार हो जाता है, मगर खला में सफर करते हुए ऐसा सुनसान इलाका चंद किलोमीटर का नहीं होता। इसकी वसअत का अंदाजा आप इससे लगाएं कि खरबों मील के दायरे में हमारे निज़ाम शमसी के प्लैनेट्स के अलावा और कुछ भी मौजूद नहीं, लेकिन हमारा सूरज, सैयारे, उनके चांद, सैयारचे और अरबों की तादाद में शहाब साकिब वगैरह को मिलाकर भी इस सारी खला का महज खरबवां हिस्सा बनते हैं। आपको ये भी बताते चलें कि सोलर सिस्टम की जो तस्वीर आप देखते हैं वो हकीकी नहीं होती, बल्कि इसका मकसद सिर्फ ये होता है कि एक जगह पर ये तमाम प्लैनेट्स दिखाए जा सकें। मुख्तलिफ प्लैनेट्स के दरमियान फासला भी मुख्तलिफ है, इसी वजह से एक इंतहाई छोटे नुक्ते के स्केल पर भी अगर सूरज को दिखाया जाए तो बनने वाली तस्वीर में नेपच्यून सूरज से 500 फुट के फासले पर होगा। ये फासले इतने बड़े हैं कि नक्शे को दुरुस्त रेशो से बनाना मुमकिन ही नहीं, चाहे हम कितने ही सफात शामिल करते जाएं। अगर हम निज़ाम शमसी का ऐसा नक्शा बनाएं जिसमें जमीन मटर के दाने के बराबर हो तो जुपिटर हमसे 1000 फुट दूर होगा और प्लूटो कोई 1.5 मील, और इसका साइज इतना छोटा होगा कि देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। और अगर जुपिटर को एक नुक्ते के बराबर दिखाया जाए तो प्लूटो एक मॉलिक्यूल जितना और 35 फुट दूर होगा। नाजरीन, बहुत तवील फासले तक खाली खला के बाद जाकर फिर कोई प्लैनेट, कोई एस्ट्रॉइड या कोई स्टार आता है। कायनात में हमारे सोलर सिस्टम के नजदीक तरीन मौजूद स्टार प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, जो अल्फा सेंचुरी नामी 3 स्टार्स के निजाम का हिस्सा है, और ये स्टार भी हमसे करीब 4 नूरी साल के फासले पर है। ताहम कायनात के साइज के हिसाब से ये फासला कुछ भी नहीं। ताहम इस फासले का अंदाजा करने के लिए ये समझ लें कि ये फासला जमीन से चांद के फासले से 10 करोड़ गुना ज्यादा है। खलाई जहाज से हमें इस स्टार तक पहुंचने में कम से कम 25,000 साल लगेंगे। वहां पहुंचने के बाद आगे फिर करीब 6 लाइट ईयर्स तक कुछ भी मौजूद नहीं, जिसके बाद अगला स्टार साइरस आता है। हमें सिर्फ अपनी गैलेक्सी के सेंटर तक पहुंचने के लिए 26,000 साल तक का वक्त लगेगा। 2 सितारों का दरमियान एवरेज डिस्टेंस 2000 खरब मील है। रोशनी की रफ्तार से सफर करते हुए भी ये फासला बहुत ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा सोलर सिस्टम बहुत बड़ा है, इतना बड़ा कि प्लूटो से सूरज का साइज एक सुई के बराबर नजर आएगा। यानी ये प्लूटो के आसमान से किसी दूसरे स्टार की तरह ही मगर एक ज्यादा चमकदार स्टार के तौर पर नजर आएगा। इन्हीं फासलों की वजह से दूर दराज मौजूद प्लैनेट्स और उनके चांद देख पाना निहायत मुश्किल होता है। वायेजर मिशन से पहले हमारे इल्म में नेपच्यून के सिर्फ 2 चांद थे, जबकि वायेजर ने 6 मजीद दरियाफ्त किए। दूर दराज जाने वाले स्पेस क्राफ्ट की वजह से ही हमने सिर्फ गुज़श्ता चंद सालों में सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स के गिर्द मौजूद 60 से ज्यादा चांद दरियाफ्त किए हैं, जो इससे पहले दूरी की वजह से हम जमीन से किसी भी टेलीस्कोप की मदद से नहीं देख पा रहे थे। अगरचे हम आम तौर पर यही समझते हैं कि प्लूटो सोलर सिस्टम की हद है और एक ऐसी जगह है जहां से आगे शायद कुछ नहीं होगा। दर हकीकत हमारे सोलर सिस्टम का पूरा साइज सिर्फ हमारी गैलेक्सी का भी कई खरबवां हिस्सा है, तो अंदाजा कीजिए कि पूरी कायनात का साइज क्या होगा। कायनात की तेज तरीन चीज लाइट को भी मिल्की वे गैलेक्सी का सफर करने के लिए 52,000 लाइट ईयर्स लगेंगे। सोलर सिस्टम में फासले को मापने की इकाई एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। ये फासला जमीन से सूरज के फासले के बराबर है। हमारा और प्लूटो का दरमियानी फासला 40 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर है। ये इतना ज्यादा फासला है कि अकल दंग रह जाती है। कायनात
کو مزید ایکسپلور کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ بھی یہی فاصلے ہیں۔ ابھی تک سائنس کے پاس ایسے اسپیس شپ موجود نہیں ہیں جو اس وسیع کائنات میں ایک پلانٹ سے دوسرے پلانٹ تک سفر کر سکیں۔ ہمارے پڑوسی پلانٹ مریخ تک کا سفر کرنے میں ہی کئی ماہ لگیں گے، اور انسان کے لیے تو یہ سفر ریڈیشن کی وجہ سے اور بھی مشکل اور خطرناک ہوگا، اتنا خطرناک کہ شاید دوران سفر ہی اسٹرونوٹس کی موت ہو جائے گی۔ موجودہ ٹیکنالوجی کے ساتھ کوئی بھی انسان سولر سسٹم کے آخری سرے تک کا سفر کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ فاصلہ انتہائی زیادہ ہے۔ مگر کائنات میں اتنے لمبے فاصلوں کا ایک فائدہ بھی ہے، وہ یہ کہ کسی اجنبی مخلوق کے ہم تک پہنچنے کے چانسز کم ہیں۔ اگرچہ ماہرین کے مطابق اس بات کے واضح امکانات موجود ہیں کہ کائنات میں کہیں کوئی دوسری مخلوق موجود ہے، اور اس کے ہم سے زیادہ ذہین اور ایڈوانسڈ ہونے کے بھی اتنے ہی امکانات ہیں جتنے کہ ہم سے کم ترقی یافتہ ہونے کے۔ ماہرین کے مطابق کائنات میں ایسی دو مخلوقات کی موجودگی کا امکان کم از کم 200 لائٹ ایئر سے کم فاصلے پر موجود نہیں ہے۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اگر کسی ایسی مخلوق کو ہمارے وجود کا علم ہو جائے اور وہ اپنی ٹیلیسکوپ سے ہمیں دیکھیں تو انہیں آج کی دنیا نہیں بلکہ قریب 2 صدی پرانا دور دکھائی دے گا۔ اس کو یوں سمجھ لیں کہ ہم تک سورج کی روشنی پہنچنے میں قریب 8 منٹ لگتے ہیں، یعنی اگر ابھی سورج بجھ جائے تو ہمیں اس کا پتہ 8 منٹ بعد لگے گا، اور اسی طرح سے فاصلہ بڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ وقت بھی بڑھتا جاتا ہے، اور ہم سے 200 لائٹ ایئر کے فاصلے سے اگر ہمیں دیکھا جائے تو انہیں وہی وقت دکھائی دے گا جب اس لائٹ نے یہاں سے سفر شروع کیا تھا۔ خلا میں موجود ٹیلیسکوپس جیسا کہ ہبل اور جیمز ویب جب کسی دور دراز گلیکسی کی تصاویر بناتی ہیں تو دراصل وہ انہیں ان کی کئی ارب سال پہلے والی شکل میں دیکھتی ہیں، یعنی اگر ہم زمین سے مناسب فاصلے سے جا کر دیکھیں تو ہم آج بھی پانی پت کی لڑائی دیکھ سکتے ہیں، برے صغیر میں ہونے والی جنگ آزادی دیکھ سکتے ہیں، دنیا سے گزر جانے والے اپنے بزرگوں کو دیکھ سکتے ہیں، اور سب سے دلچسپ بات یہ کہ آپ وہ لمحہ بھی دیکھ سکتے ہیں جب آپ کے والد کو آپ کی پیدائش کی خبر ملی تھی۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔